वास्तव में आज तक हमने सत्य और अहिंसा की बातें सिर्फ शब्दों से सुनी हैं। हमारा जो कुछ भी आप जिसे श्रद्धा कहते हो वो विश्वास है, क्योंकि विश्वास बदल जाता है, विश्वास एक से दूसरे पर चला जाता है। विश्वास अपने आप में कहता है विष का वास है, लेकिन श्रद्धा एक बार हो जाए तो प्राणों के बाद भी, जुदा होने के बाद भी जुदा नहीं होती है। आपने यहाँ प्रेमियों को कहते हुए देखा होगा कि हम मर के भी कोई हमें जुदा नहीं कर सकता है। ये रागियों से, ये इंद्रियों के प्रेम वाले, ये परोक्ष ज्ञानी, ये मतलबी लोग भी जब कहते हैं मौत भी हमें जुदा नहीं कर सकती है, तो वास्तव में वो परमात्मा से कैसे जुदा हो जाएगा जिससे एक बार श्रद्धा हो गया। कहते हैं कि खुदा की कसम भाई खुदा हो गया जो दुनिया में रहकर जुदा हो गया। दुनिया में रहकर जुदा हो गया का मतलब गालियां नहीं देना, धक्के नहीं मारना। एक बार ये आस्था आ जाए कि वास्तव में अकेला आया था और अकेला जाऊंगा। ये बाह्य वातावरण है, ये दीपक की भांति चेतना है, जिस देह में जाती है उस रूप आकार में इसके प्रदेश फैल जाते हैं। ये इंद्रियां क्या है? निर्वृत्ति है, रचना मिली है। आत्मा के प्रदेश इस आकार रूप हो जाते हैं, तुम अपने आप को मनुष्य समझने लगते हैं। और कहते हैं पुद्गल के प्रदेश इस आकार रूप हो जाते हैं, तुम अपने आप को सुंदर और बदसूरत समझने लगते हैं। चित्र सबके एक से पेंटर अलग अलग हैं, और जाना सभी को एक दिन सेंटर अलग अलग हैं। जाना सभी को एक दिन सेंटर अलग अलग है। जन्म के अंगना अलग अलग रे, मरण का मरघट एक रे। ध्यान रखना, जन्म के अंगना अलग अलग रे। जन्म किसी किसी कैदों में हुआ है तुम्हारा, लेकिन मरते समय राख में कोई फर्क नहीं होगा कि ये संत की राख है, ये शैतान की राख है। हड्डियों में कोई फर्क नहीं बता सकते हो कि ये शैतान की है या सज्जन की है, क्योंकि पुद्गल भेद नहीं जानता है। हमारी चेतना विकृत होती है तो भेद दिलाती है। ध्यान रखना, रजिस्ट्री ने कब तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी हूँ? तुम ही कहते हो मेरी है, मेरी है, मेरी है। जमीन कभी उठकर कहीं जाती है क्या? आदमी की चेतना में इतनी आसक्ति आ जाती है। सच बताना, भोजन में लोग कहते हैं स्वाद है, मैं कहती हूँ भोजन में स्वाद नहीं है। तुम्हारा मन जब इंद्रियों से जुड़ता है तो स्वाद आने लगता है। ध्यान रखना, यदि अभी आपको पता चले, जैसे अभी कोई घटना हुई थी, आपको पता चले कि कोई इनकम टैक्स का छापा पड़ गया और किसी के यहाँ दावत हो, बताओ दावत में जाओगे कि पहले केस निपटाओगे? सच बताना। यदि अभिषेक का टाइम हो और उसी समय तुम्हारे पास 10 लाख का ग्राहक आ जाए, सच बताना पहले अभिषेक को आओगे कि पहले ग्राहक को निपटाओगे? सच्चाई है, ग्राहक को निपटाओगे। क्यों? क्योंकि हम परमात्मा से कहते हैं बरे मेरी तो से बनी ताते करऊ पुकार। अरे कहाँ तक बनी? किसको धोखा देता है? जो सब जानता उसे इतना बड़ा धोखा देता है। तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी करो, करो मोह स्वाधीन। तुम जन्म पे जन्मदिन मनाए जा रहे हो, और जन्म चाहिए तुम्हें? कितने जन्मों का शौक है? अरे इतने जन्म मिलेंगे कि एक जन्म में जन्मदिन मत मनाओ। जन्मदिन के दिन निर्वाण की तैयारी करो, जैसे हमारे तीर्थंकरों ने की है। अधिकांश तीर्थंकरों का जन्म और तप कल्याणक एक दिन है। ऐसा जन्मदिन मनाओ कि जन्म की श्रृंखला मिट जाए। जल इतना सा जल टपका के, टपका नहीं है, चढ़ाते भी कहाँ हो? वो इतनी सी चम्मच होती है, इतनी सी चम्मच का तुम पानी पीना, तुम्हारी प्यास भी नहीं बुझेगी। इतने में 3 चीज़ें मांग के चले जाते हो। तुम्हारी हालत उस बुढ़िया की तरह है। एक बुढ़िया बोली भगवान तुमसे इतने दिन से कह रही हूँ बेटा दे दो,
घर में धन नहीं, धन दे दो, मेरी आंखों से दिखता नहीं, आंखें दे दो। एक देवता प्रसन्न हो गया, क्योंकि हम पढ़ते भी हैं, करें से बिता की करें देव सेवा, सुने बेन सोई लगे ज्ञान मेवा। देवता कोई प्रसन्न हो गया, क्योंकि अपन भक्ति करते हैं, उससे देवता करें सेवता की करें देव सेवा। जो देवता की सेवा करता है, वीतराग देव की, उनकी भी सेवक करते हैं। और देवता छोटे देव उनकी सेवा करते हैं। तो एक कोई देवता आए और कहने लगे, अम्मा बता क्या चाहिए। उसने 3 चीज़ें बताई। बोले भक्ति तो 1 घंटा नहीं करती ढंग से, और 3 चीज़ें, अरे 1 घंटा करती, एक ही चीज़ मिलेगी। तो वो बोली कोई बात नहीं, हमें एक ही चीज़ दे दो। तो उसने कहा एक ही मिलेगी, दूसरी नहीं मिलेगी। तो बोले कि क्या मिलेगा बताओ। बोले 3 चीज़ में से एक कोई मांग लो, बस एक ही शब्द में मांगना, एक ही वाक्य में बोलना, दूसरा वाक्य नहीं बोलना। बोली ठीक है, एक ही मांग लेती हूँ। बोले क्या चाहिए। तो बोली मैं अपने पोते को हीरे से खेलता हुआ देख लूँ। आप समझ गए, तुम जैसे ही बनिया होगा। बोले एक बात में ही 3 चीज मांग लो, एक ही सेंटेंस बोला ना, मैं अपने पोते को हीरे से खेलता देखूं। गरीब का बेटा थोड़ी हीरे से खेलेगा। और आंखें भी मांग ली, पोता भी मांग लिया, और पैसा भी मांग लिया। ऐसे ही तुम जब कहते हो जन्म जरा मृत्यु विनाश नाए, अरे जन्म के समय जन्म धरती शोर मचाया, भूख भूख चिल्लाया, आंखें भी तेरी खुल नहीं पाई, भूख भूख चिल्लाया। कितनी वेदना से जन्मे थे। यदि वेदना से नहीं जन्मोगे तो लगेगा क्या पता जिंदा हो कि नहीं। क्योंकि जब तुम आते हो तो रोते हो। ये प्रमाण पत्र तुम्हारे अंदर होश है तो तुम रोते हुए पैदा होते हो। सिर्फ एक जीव है जो रोता हुआ पैदा नहीं होता है, वो है तीर्थंकर। कहते तीर्थंकरों सतन विलीन गो कपूर सा, तीर्थेश की परंपरा हम भी निभाएंगे। आए नहीं कांधों पे ना कांधों पे जाएंगे, हम अपना जनाजा यहाँ खुद ही उठाएंगे। कहते हैं अब तक हमने इतने जन्म धरे हैं कि वास्तव में बहुत सारे जन्म हमने, और अभी भी तुम क्या कर रहे हो। तुम मरने के बाद कंधों पर नहीं जाओगे, जीते जी भी तुम कंधों पर ही हो, और जीते जी भी लाश की तरह हो। आपको बुरा लगेगा, माता जी हमें लाश कह रहे। अरे यदि चेतना में ऊर्ध्वगमन की शक्ति नहीं है तो मरे मरे जी रहे हो। क्या सच बताना, यदि जिससे प्रेम है वो 2 शब्द हंस कर नहीं बोल दे तो तुम्हें लगता बेकार है जीना। यदि वो 2 शब्द झूठे, तुम्हें झूठे ही तो कहते हैं लोग, बहुत अच्छी लगती हो आप हमें, क्या अच्छाई है सोच कर देखना। अपने अंदर झांको कि क्या अच्छाई है हमारे अंदर। दुर्गुणों का पिटारा है, दिन रात निंदा चुगली ईर्षा। अरे ऐसी चीज़ों में तो मित्र भी नहीं आएगा, परमात्मा आएगा क्या इतने कबाड़ खाने में। जहाँ आदमी आने को डरता होगा वहाँ परमात्मा आएगा। कैसी गलत भ्रांति है तुम्हारी। और फिर कहते हो भगवान तुम तो जल्दी से निज पद दीजिए मोय। हमने कही निज पद, कोई नीचे से नीचे पद होगा वो भी मिलेगा तुम्हें, तो ये गनीमत है। निज पद देगा कोई। निज पद जैसा काम तो करो। वकील बनना है तो वकील के अंडर में प्रैक्टिस करते हो, दुकान चलाना है किसी दुकानदार के पास बैठते हो और दिल लगाकर सीखते हो। सीए बनना हो सीए के पास प्रैक्टिस करते हो, और परमात्मा बनना है उसको ही धोखा दे के जाते हो। वो तुम्हें काम देगा और धक्के मार के निकाल और देगा। 10 का नोट भी चढ़ाते हो तो इतना ठोकते हो कि लगे कि क्या पता गड्डी की गड्डी डाल दे। हमने कहा इतना ठोक मत, नहीं तो बहुत ठोकेगा। बच्चे को भी लाते हो गर्दन पकड़ के ढोक दे ढोक दे ढोक दे, हमें लगता है कह रहे हो ठोक दे ठोक दे। हमसे और कहते माता जी पीछे मार दो। हमने कही मारने की चीज़ है, बचाने की चीज़ है। चक्कर में मत पड़ना, तुम बचाना कभी कहोगे तो मैं नहीं लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि हमारी पीछे तो छूटने की नौबत आ गई थी। 2 साल नहीं हुए थे, डॉक्टर ने कह दिया था कभी माता जी चल नहीं पाएंगी, और चल लेंगी तो साइंस झूठी हो जाएगी।
उस समय मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि या तो तुम दिलाते नहीं, और दिलाया है तो मैं जो कुछ बनेगा करूंगी, लेकिन मेरी पीछे नहीं छूटना चाहिए। और जिस दिन मेरे पैर ठीक हो गए उसके बाद से किसी को कभी पीछे नहीं लगाऊंगी। ध्यान रखना, मैं नहीं लगाती हूँ, लेकिन फिर भी पीछे क्या लगाना। अरे पीछे वालों के पीछे लग जाओ तो तुम्हारी अपनी पीछे मिल जाएगी। तो ध्यान रखना, हमारी हालत हमने कहा था ऐसे हैं, 3 लोग किन देव के सामने भी उन्हें सब कुछ दिखता है अपना। सोचो यदि तुम समझ लो कि बदमाश चोर है, अपने यहाँ नौकरी कर रहा है, तो क्या सोचोगे जितने जल्दी से जल्दी उसे निकाल ही दो। एक नौकर था, तुम लोग कहते माता जी हम तो सीधे हैं, हमें कुछ आता नहीं। हमने कहा सीधे हो तो कम से कम दूसरों की सीख भी तो मानो, सीख भी नहीं मानते हो। तुम्हारे अंदर 2 ही कमी है, एक तो जानते नहीं, दूसरे मानते नहीं। समझ गए? तो उसकी भी नौकर आया और कहने लगा मालिक मुझे रख लो। तो मालिक ने कहा क्या चाहिए, क्या लेगा? तो कहने लगे कुछ नहीं, मैं सीधा आदमी हूँ, जरा पूछ पूछ के काम करूँगा, लेकिन ये बता दो कि कुछ तो लेगा। बोले कुछ नहीं, मुझे 2 जोड़ी कपड़े मिल जाएं साल में और दोनों टाइम का खाना मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए। रहने को तो आपके यहाँ रहूँगा तो कहीं ना कहीं तो छत मिल जाएगी। सेठ ने सोचा बढ़िया नौकर मिल गया, कितना सस्ता मिल गया, कुछ तनख्वाह नहीं चाहिए, कुछ ज़्यादा कपड़े नहीं चाहिए, और इतना तक कह दिया कि पुराने देखो तो मैं तो पुराने भी पहन लूँगा। सेठ जी तो खुश हो गया। अब सेठ जी ने दूसरे दिन कहा पानी लाओ, तो कहने लगा अभी लाऊं कि थोड़ी देर से लाऊं, बाल्टी में लाऊं कि टप में लाऊं कि गिलास में लाऊं। उसने कहा गिलास में लाओ। बोले सोने में लाऊं, चांदी के गिलास में लाऊं, और ठंडा लाऊं कि गर्म लाऊं, बैठ के पियोगे खड़े होके पियोगे। सेठ ने कहा अरे अपना दिमाग भी लगाए कर, इतना करेगा तो मेरा दिमाग ही खराब कर देगा तू। बोला सेठ जी ठीक है, अब से अपना दिमाग लगाऊंगा। तो 3 दिन बाद सेठानी बीमार पड़ गई। सेठ जी ने कहा जाओ डॉक्टर बुला ला। तो वो डॉक्टर को बुलाने गया था, लेकिन इतनी देर में तो वो आया नहीं, उसके पहले तो गांव के लोग तौलिया डाल डाल के आ गए। समझ गए? पहले जिसके यहाँ अच्छाई में जाते थे, गमी का शोक का प्रतीक था, तौलिया डालकर अपने घर से एक एक कंडा लेके लकड़ी लेके आते थे। कितनी बड़ी सहानुभूति थी कि तुम्हारे यहाँ खाया है तो तुम्हारे दिन आखिरी दिन जला कर भी अपने घर से कुछ खाने का चुकता करके आएंगे, जलाने को तुम्हारे यहाँ से घर से कुछ लाएंगे। तुम्हारा जीवन भर बायना खाया है तो तुम्हारे यहाँ से कंडा लेके जाएंगे। सोचो दुनिया कैसी है, जिसके घर मिठाई बेचते हो वो कंडा लेकर आता है तुम्हारे लिए, और तुमने खाने पे बुलाए तो वो जलाने को आता है। तो पता चला पूरी पंचायत आ गई नीचे, तो एक अच्छा मजमा लग गया। इतनी देर में वो भी डॉक्टर को लेके आ गया। सेठ जी ने देखा नीचे इतनी भीड़ है। सेठ जी ने कहा अरे ये लोग सब क्यों आ गए? बोले सेठ जी आज मैंने दिमाग से काम किया। बोले तूने क्या दिमाग से काम करा? बोले मैंने सबसे कह दी सेठानी मर गई। तो बोले ऐसे क्यों कह दी? तो बोले मैंने सोचा कि यदि मर जाएगी तो ये लोग काम आ जाएंगे, और नहीं मरी तो हम डॉक्टर को लेके आए तो हम काम आ जाए। आप ध्यान रखना, आपका दिमाग भी इतना ही चलता है। बोले घर के लोग काम आ जाएंगे, नहीं आए तो फिर परमात्मा काम आ जाएगा। सच बता दें, तुम रोज भगवान से कहते भगवान मेरे अवगुण न चितारो, भगवान तुम बिन में व्याकुल हो। कितनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हो, और काम कैसे करते हो? एक भी काम तुम्हारे शब्दों से तो कौन खुश हो जाएगा? ये शब्द तो तोता जैसी राम राम है, जितने चाहे रट लो, ऊपर वाला खुश होने वाला नहीं है। न निंदा नाथ विवांत वैरे, कहते ना निंदा से खुश होते हैं और ना निंदा से नाराज होते हैं, और ना प्रशंसा से खुश होते हैं। अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरन। या तो तुम रत्नों के दीप से आरती उतार दो, ये तो तुम्हारे प्रेम का प्रतीक है। तुम बच्चे को देखकर कोई तुमसे कहता है कि इसे देख के चुटकी बजाओ, अपने आप चुटकी बजाने लगते हो। और परमात्मा को देख के कौन सी लाइन पढ़ रहे हैं हमें भी बता दो, हम भी पढ़ लें। कोई कहे कौन सी पूजा कर रही तुम, और वो कहे हम तो पार्श्वनाथ की कर रहे हैं। कहने लगे रुक जाओ तनक हम भी कर लें। अरे रुक जाओ, और ऐसी पूजाएं होती हैं क्या?
जो मुट्ठी भर चावल से तुम्हारा पेट तक नहीं भरे, एक दिन ये चावल खा के देखो ऐसे ही जैसे चढ़ाते हो, पेट नहीं खराब हो जाए तो कह देना। और कम से कम भाव तो लाओ, चावल अच्छे नहीं है तो भाव तो इतने शुद्ध लाओ कि जब मंदिर में आओ तो सारे विकारों को छोड़कर बाहर आओ। यहाँ किसी को दोष मत देना, कर्म खोटे किए तो फिर आंसू बहाने से क्या होगा, और किया परहेज ना तुमने तो फिर दवा खाने से क्या होगा। दवा तो तुम खा रहे हो, लेकिन जो मनाही की थी उसे जरूर खा रहे हो, जो वैद्य जी ने मना किया था उसे जरूर खा रहे हो। तुम अस्पताल में आ तो रहे हो, लेकिन उस समय आते हो जब डॉक्टर नहीं हो। तुम्हारी हालत ऐसी है कि डॉक्टर नहीं हो, लेकिन ध्यान रखना हमारी आदत ऐसी होना चाहिए कि नाटक, दुनिया एक नाटक कर रहे, विधि विध रूप धर, वेश धारण कर, पात्र बन, अभिनय कर, लेकिन अभिनय नाटक नाटक नाटक, इसमें अटक मत जाना। विविध वेश धारण करना, सब रोल अदा करना, लेकिन अंदर में एक चाहत और लगन ऐसी हो कि परमात्मा तुम्हारे बिना कैसी संतुष्टि। लोग कहते हैं सदा संतोष कर प्राणी यदि सुख से रहा चाहे। मैं कहती हूँ संतोष मत कर लेना। आप कहोगे माता जी उल्टा रास्ता बता रही। ध्यान रखना, संतोष कहाँ करना, जो भोग मिले हो, जैसा मकान मिला हो, जैसी पत्नी मिली हो, ठीक है, क्या भोग में जीवन ही तो बिताना, इनके साथ एक पर्याय बितानी, उसके बाद क्या करना। हमें तो शुद्ध शाश्वत पर्याय को पाना है, जहाँ पाकर दोबारा यहाँ नहीं आना है। ऐसा लक्ष्य बनाना है। इन पर्यायों में, इन पुद्गल पिंडों में भी क्या उलझना। थोड़े दिन की, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। उस दिन की कर याद कि जिस दिन चल 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 होगी और चढ़ने को 2 बांस मिलेंगे, तन पर मलमल मल होगी। मृत्यु वाहन लिखो या मोक्ष वाहन लिखो, वो मोक्ष थोड़ी ले जाएगा, ये वाहन ऐसे ले जाएगा। कागज की नाव तेरी कब तक चलेगी, कभी तो गलेगी, कभी तो गलेगी, ये तो गलना ही है। लेकिन ध्यान रखना, हमारे जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए कि परमात्मा जो सांसारिक वस्तुएं, ध्यान रखना, ये वस्तुएं छोड़ें या हम छोड़ें। आपको पता है भोजन पच जाए तो रस देता है और वमन हो जाए तो विष बन जाता है। इसी प्रकार से हमें जो भोग सामग्री मिली है, उससे हम समता से जो मिली है पर्याप्त है। कभी लोग कहते हैं हम मर जाएंगे, ऐसा हुआ तुम जान दे देंगे। हमने कि जान देकर तुम कहाँ से जीवन पाओगे। फिर ये अवसर चूक गया तो भव भव पछताओगे। 84 लाख योनियों में फिर यहाँ ना आओगे। और यदि मानव तन भी पाया तो जिनकुल नहीं पाओगे, और जिनकुल पाया तो भी ऐसी भक्ति और दर्शन का अवसर नहीं मिलेगा। आप सोचो, मनुष्य जन्म अनमोल है, लेकिन हम और आप कहीं यूक्रेन में, रूस में, ईरान में पैदा होते तो ये अवसर मिला होता क्या। तड़प रहे होते अपनी जानों को बचाने के लिए, लेकिन इतना सुंदर अवसर मिला है। फिर भी जब चेहरों पे देखो तो लगता है मायूसी लोग हैं। किसी ने बोला मियाँ जी उदास क्यों, बोले शक्ल ही ऐसी है। आप समझ गए, हर आदमी एक टेंशन में जी रहा। जिससे को कहा बताए माता जी बहुत परेशान है। हमने कि पर की शान से तुम परेशान हो। बिल्कुल सत्य घटना है। अभी चंबल में एक 2-3 बार उधर से निकलना हुआ तो एक व्यक्ति के यहाँ रुकते थे तो वो बड़ा खुश होता था, बताता था माता जी ये काम करा लिया, ये काम करा लिया। अभी मैं इस बार आई तो उसने बोला ही नहीं। मैंने कहा क्या हुआ भाई साहब, काम आपकी कुछ नहीं कराए। कहने अब काय का काम। हमने कहा क्यों, क्या हो गया। मकान तो पहले से सुंदर बना लिया आपने। कहने लगे देख नहीं रही हो, पड़ोसी में एक और अच्छा बन गया। क्यों, क्योंकि हमारी यही आदत है। आप कितनी भी अध्यात्म की चर्चा कर लो, आप खूब क्षमा धर्म की माला फेर लो, तुम्हें 2 शब्द कोई कह दे
अभी तुम्हारा बम विस्फोट हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि सामने वाला बचना ही मुश्किल हो जाएगा। आप लोग कभी कहते हैं रुक जा अभी मंदिर के बाहर आ फिर बताते हैं, क्योंकि कहते जो तो को काटा बोए बाए बुए तू फूल, तो को फूल के फूल हैं बाको हैं त्रिशूल। आज का आदमी कहता है जो मोह को काटा बोए बाए बऊ में भाला, और वो भी साला क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला, पड़ा किसी से पाला। अरे क्या बोलोगे अगले जन्म में यदि हीन पर्याय पाई तो क्या करोगे? बैतों की मार पड़ेगी, भूखे प्यासे दौड़ाया जाएगा। और यदि ऐसी पर्याय पाई, आप समझ गए, गाय बकरों की पर्याय पाई तो आप सबको आप लोगों ने सीन देखे होंगे कितनी निर्दयता पूर्वक उन जानवरों को पहले तो पकड़कर गाड़ी में लोड किया जाता है और उसके बाद गर्मी में छिल जाते हैं, पूंछ कट जाती, जीते जी भी इतने दुख, और मरने का दुख तो कहते हैं करोड़ों जिव्या हो जाएं तो भी नहीं। लोग कहते हैं नरक में दुख है, हमने कही तिर्यंच के दुख क्या कम है? सबसे अधिक समय हमने तिर्यंच में गुजारा है और अभी भी उसी की तैयारी है, दिन रात मायाचरी कर रहे हैं। एक व्यक्ति एक कोल्हू के बैल के यहाँ पहुंचा, मैंने तेल का कोल्हू लगा था, उसने कहा भाई साहब आपने इस बैल की आंखों पे पट्टी क्यों बांध रखी? बोले कि ये चलता है ना तो इसे चक्कर नहीं आ जाए इसलिए बैल की पट्टी बांध रखी, उतने में गोल गोल घूमना पड़ता है। तो उसने कहा भाई साहब ये तो समझ में आ गया, इसके गले में घंटी क्यों बांध रखी? तो बोले हम अंदर रहते हैं और ये घूमता रहता है तो गले की घंटी हिलती है तो पता चल जाता है, रुकता है तो हम फिर इसको आते हैं मारते हैं, ये फिर चलने लगता है। बोले भाई साहब यदि ये खड़ा खड़ा गर्दन घुमाने लगे तो बोले भाई साहब इसने अभी टीकम वर्ग वाली जैसी वकालत नहीं पढ़ रखी है, पढ़ लेगा तो फिर कोई और इंतजाम किया जाएगा। आप समझ गए? आप लोग भी जीवन में बहुत प्रसन्नता से जियो, आनंद से जियो। ये घड़ी गई दोबारा नहीं आनी। मकान छोटा है तो क्या हुआ, दिल बड़ा करके जियो। पहले मकान छोटे और दिल बड़े हुआ करते थे। एक कमरे में 6 बहन भाई, माँ बाप और दादी दादा भी रह लिया करते थे, और कोई मेहमान आ जाए तो खुद बरामदों में सोकर उन्हें कमरा दे दिया करते थे। अब नालत है इस दौर पर कि मकान बड़े और दिल इतना छोटा हो गया कि मेहमान के आने से पहले सोचते कब जाएगा। ध्यान रखना, एक वो जमाना था हम बाप से बात करने की हिम्मत नहीं करते थे। यदि कुछ कहना हो तो माँ के थ्रू पिताजी से आज्ञा लेते थे, और पिताजी मना कर दे तो हिम्मत नहीं थी। आज दौर ऐसा है कि बाप की हिम्मत नहीं है बेटा से पूछ ले। तो आप भी ध्यान रखना, आपने बच्चों बुजुर्गों के लिए कभी बोझ नहीं समझना। जिस दिन चले जाएंगे ताउम्र देखने को तरस जाओगे। किसी वजह से अलग हो तो दिलों से एक बने रहना। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। जो घर में पिता के साथ प्रेम से रहा होगा वही परम पिता के साथ प्रेम का संबंध बनाएगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की।